स्टूडेंट हमने अभी अभी जाना कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स करे थे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट वन इज द ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लाइट का इंटरेक्शन हम करेंगे सबसे पहले किसके साथ? ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ। ना अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल मुझे बताइए, तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर वॉल्स होती हैं, सेकंड मिरर्स होते हैं, और चेयर्स होती हैं, डोर होते हैं, एंड मैनी मोर। इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे। आप जहाँ फिलहाल बैठे होंगे आपके आसपास भी अगर आप देखोगे तो ओपेक ऑब्जेक्ट के आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि लाइट का इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ कैसा होगा। स्टार्ट करने से पहले हम मिरर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि मिरर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मिरर इज नथिंग बट अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। क्या होता है बेटा? एक हाईली पॉलिश सरफेस को क्या बोलते हैं? मिरर। जो कि रिफ्लेक्शन या फिर मोस्ट ऑफ द लाइट जो इसके ऊपर फॉल करती है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। गॉट इट? और आई कैन से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बट मिरर को हम डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें तो मिरर क्या है? हाईली पॉलिश सरफेस होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइट या लाइट रेज इसके ऊपर फॉल कर रही होंगी उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। गॉट इट? ऑप्टिक्स के अंदर मिरर को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे उसको दिखाएंगे? अगर मुझे मिरर फॉर्मेशन करनी हो, मुझे कहीं किसी डायग्राम के अंदर मिरर बना के दिखाना है तो हम कैसे बना के दिखाएं? एक बार उसको और देख लेते हैं। सो मिरर फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ इस तरह का सिंबल यूज करने वाला हूँ और इस तरह का डायग्राम यूज करने वाला हूँ। अभी एक्चुअली है क्या तो देखते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, दिस स्ट्रेट लाइन इज योर ग्लास, ये आपका नॉर्मल ग्लास। नाउ काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर जो ग्लास होता है दैट वन इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसके एक साइड में कुछ डैशेस का यूज किया। दिस डैश इज एक्चुअली देयर कोटिंग। ये क्या है बेटा? कोटिंग। कोटिंग हम जनरली किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन यूज एलिमेंट मिरर फॉर्मेशन में यूज होते हैं दैट वन आर, फर्स्ट वन इज द सिल्वर एंड द सेकंड वन इज द एल्यूमिनियम। अब ये सिल्वर और एल्यूमिनियम ही क्यों? क्या हम गोल्ड यूज कर सकते हैं या हम कोई डिफरेंट एलिमेंट फॉर एग्जांपल लेड यूज कर सकते हैं? देन द आंसर इज यस। हम किसी भी तरह का एलिमेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं बशर्ते उनकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यूज किया सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो मोस्ट कॉमनली यूज सिल्वर और एल्यूमिनियम ही है, रीजन बीइंग देयर हाई रिफ्लेक्टिविटी। उनकी जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा हाई। अब ये रिफ्लेक्टिविटी के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जानने वाले हैं कि रिफ्लेक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है। गॉट इट? दिस इज व्हाट अवर मिरर। ये कैसा है बेटा? हमारे पास मिरर है और आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइन यहाँ यूज करी है मैंने, उस स्ट्रेट लाइन यूज करी है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्लेन मिरर। वो क्या रहेगा आपके पास? प्लेन मिरर रहेगा। गॉट इट? सो आगे बढ़ते हैं कि लाइट का इंटरेक्शन इनके साथ कैसा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट, यस राइट, दिस इज व्हाट अवर प्लेन मिरर। ये हमने क्या ले लिया बेटा? एक प्लेन मिरर यहाँ पर यूज किया है। प्लेन मिरर लेने के बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई लेजर लाइट है, उस लेजर लाइट को मैंने इस डायरेक्शन में पॉइंट करा। लेजर लाइट यस जो हम यूज करते हैं खेलने के लिए, ठीक है, जो गन्स वगैरह में लगी होती हैं, वही लेजर लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस लेजर लाइट को यहाँ से ऑन करूंगा तो एक्चुअली होगा क्या, लाइट आएगी और इस मिरर के ऊपर किसी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी। क्या होगा? लेजर लाइट ऑन किया, लेजर लाइट ऑन करते ही वहां से लाइट रे आई और लाइट रे आके इस एक कॉमन पॉइंट पे आके स्ट्राइक। नाउ यू विल नोटिस कि जैसे ही लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी आप इसका रिफ्लेक्शन किसी सामने वाली स्क्रीन, मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरी वॉल है, यहाँ कोई वॉल है, वॉल के ऊपर इस पॉइंट पे आप उसका रिफ्लेक्शन देख पाओगे। वो जो लाइट होती है लेजर लाइट का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आप अगर इस पॉइंट पे डालोगे तो वो आपको इस वॉल पे जाके दिखाई देगा। गॉट इट? ये एक्सपेरिमेंट आई गेस हम में से सभी लोगों ने अपने लाइफ में पक्का करके कभी ना कभी करके देखा होगा। गॉट इट? अगर नहीं करके देखा है तो आप लोग कर सकते हो। गॉट इट? इतना समझ में आया सभी को? आगे मूव करते हैं। नाउ एक्चुअली ये हुआ क्या? अब आप में से काफी सारे बच्चे कहेंगे सर दिस इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
आप में से मोस्टली बच्चों का ये आंसर आएगा। नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में होता क्या है? यस, वेरी गुड आंसर कर लिया, सोच लिया ना। अब आप में से मोस्टली का आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। योर आंसर विल बी सर बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स टू अ हाईली पॉलिश सरफेस। जब भी लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे जाके टकराएगी तो वो बाउंस बैक होती है। उस बाउंसिंग बैक को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, राइट। क्या मैंने सही आंसर किया? क्या आप सभी लोग यही सोच रहे थे? ओके, वेरी गुड। नाउ अ क्वेश्चन, आपके आसपास काफी सारी चीजें रखी हुई, राइट? तो हाउ आर यू एबल टू सी दोस ऑब्जेक्ट? आप उन ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं? मोस्ट ऑफ यू विल आंसर सर हमारे पास आंखें हैं। यस, एब्सोल्युटली आपके पास आंखें हैं, क्योंकि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास आईज होनी चाहिए। बट क्या अकेली आईज होने से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक रूम में चाहिए, जो कर्टेन्स है कर्टेन्स लगा दीजिए और डोर्स को बंद कर दीजिए। देयर शुडंट बी एनी सोर्स ऑफ लाइट इन दैट रूम। तो आपके पास स्टिल आंखें होंगी, बट क्या आप बिना लाइट के वहां पर ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? आंसर विल बी नो सर, हम नहीं देख पाएंगे। सो द थिंग इज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना जरूरी है। गॉट इट? यू विल से कि सर यहाँ भी तो हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुई है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो हम यहाँ पर मिरर में हम हमारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी इमेज को देख पाते हैं। यस, राइट। बट फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वॉल, इस बोर्ड के पीछे क्या है बेटा? वॉल। क्या वॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करती है? क्या वॉल पे रिफ्लेक्शन होता है? यू विल से कि सर नहीं, नहीं होता। सो द रीजन, अगर मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो यू विल से कि सर जो वॉल होती है वो हाईली पॉलिश नहीं होती। हाईली पॉलिश नहीं होने की वजह से वहां पर हम रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो देन हाउ विल यू एबल टू सी दैट वॉल? आप उस वॉल को कैसे देख पाओगे अगर वहां पर रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है तो? राइट, ओके। आई गेस जो क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में लेके आना चाहता हूँ वो आपके माइंड में पक्का अराइज हुआ होगा कि क्या रिफ्लेक्शन करने के लिए हाईली पॉलिश सरफेस का होना कंपल्सरी है, कंपल्शन है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है? गॉट इट? सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं लेके चलूंगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सो थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या होता है? सेकेंड टर्म इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जो अभी तक आप फ्रेमिंग करके जो डेफिनेशन याद करी हैं उसको हम थोड़ा साइड में हटाएंगे और इसको एक्चुअल डेफिनेशन पे चलेंगे जो कभी गलत नहीं होगी। देन द डेफिनेशन विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली द change in path of light in same medium. What? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट के रास्ते का चेंज होना इन द सेम मीडियम। आई एम अंडरलाइनिंग these two terms over here. सेम मीडियम मतलब सेम मीडियम के अंदर when it strikes to an opaque object. रिपीट करते हैं, reflection of light is a change in path of light in same medium when it strikes to an opaque object. मतलब क्या? मतलब ये है जब भी लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को जाके टकराएगी तो वहां क्या होगा? वो लाइट अपना रास्ता चेंज करती है। उस रास्ते के चेंज होने को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर उसी वक्त कर दूँ। गॉट इट? सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्लियर सभी को? ओके, जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर दैट वन इज द सेम मीडियम। व्हाट? सेम मीडियम। लाइट के रास्ते का चेंज होना सेम मीडियम के अंदर। सेम मीडियम का मतलब बेटा अगर लाइट एयर से आ रही है तो किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद एयर के अंदर ही जाए। अगर लाइट
का सोर्स आपके पास वाटर है, तो वाटर में से लाइट आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद वाटर के अंदर ही चली जाएगी। दैट वन इज द सेम मीडियम। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नाउ द डायग्राम ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जनरली शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर का यूज करते हैं। व्हाट? अ प्लेन मिरर। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये जो लोअर पार्ट है दिस इज द कोटेड वन। कौन सा है बेटा? कोटेड वन है। एंड द अपर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। वाला कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। मतलब कि अगर लाइट अपर पार्ट पे फॉल करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर लोअर पार्ट पे होगा तो वो कुछ नहीं होगा, वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर भी होगा, बट उसको हम लेटेस्ट क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। गॉट इट? नाउ सेम एक्सपेरिमेंट। यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है कुछ इस तरह से। रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से फर्स्ट वन इज द दिस लाइट। दिस लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइट आपकी तरफ आ रही है, या फिर जो भी लाइट आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है वो क्या होगी? इंसिडेंट रे। गॉट इट? सेकेंड नंबर ऑफ टर्म इज दिस पॉइंट। आप चाहे ऑप्टिक्स में कोई भी टर्म पढ़ो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे डिस्पर्जन हो, चाहे कुछ भी टर्म हो, आपको यहाँ पर एक और टर्म देखने को मिलेगी, दैट वन इज द नॉर्मल। वो क्या होगा बेटा? नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। गॉट इट? नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है उस सरफेस के ऊपर। भूल जाइए कि आपके पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है, कोई यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट पॉइंट। लेट दिस पॉइंट बी पी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? पी पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी इंसिडेंट रे आगे टकराने वाली है। गॉट इट? इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल इज नथिंग बट अ 90 डिग्री एंगल। हम 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करें? आपको क्या करना है? इस पॉइंट के अराउंड एक डी बनाइए, कुछ इस तरह से डी। ठीक है, और जब आप अगर प्रोटेक्टर अगर देखोगे तो प्रोटेक्टर या डी क्या, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो एग्जैक्टली अपर पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट इज व्हाट? 90 डिग्री। तो मुझे क्या करना है? इस अपर पार्ट को इस पॉइंट पी को मिला देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया। अंडरस्टूड? नाउ आई एम जस्ट रबिंग दिस डी। यहाँ से मैं इस डी को हटा रहा हूँ। तो दिस एन इज व्हाट? अवर नॉर्मल। एन क्या है बेटा? नॉर्मल। गॉट इट? नाउ एज यू कैन सी देयर इज एंगल फॉर्मिंग बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड दिस नॉर्मल। क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल। What is this angle I? Angle I is your angle of incidence। इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करेगी उसको क्या बोला हमने? इंसिडेंस एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? क्वेरी। अब हमने जो नोटिस किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो लाइट हमारे पास कुछ इस तरह से थी। हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो लाइट रे आई, आने वाली लाइट को हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो टकराई है आके, जिस पॉइंट पे उसका इंटरेक्शन हुआ है, दैट वन इज द पी पॉइंट। पी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट हमारी इस तरह से चली गई। ये हमारे ऑब्जर्वेशन। जो लाइट यहाँ से जाती है दैट लाइट इज एक्चुअली नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड। क्या होती है वो? रिफ्लेक्टेड रे। गॉट इट? नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक और एंगल फॉर्मेशन हो रही है, जिसको मैं थोड़ा डार्क बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज व्हाट? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। भाई जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल था उसको मैंने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम नाम देते हैं एंगल आर, एंड एंगल आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बेटा? एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, द रीजन बीइंग यहाँ पर हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको लिख दीजिए। ठीक है, ओके।
डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब आगे मूव करते हैं कि हमने जो डायग्राम बनाया उसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखने की होती हैं, कैसे चीजों को हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, दिस इज व्हाट डायग्राम ऑफ अवर रिफ्लेक्शन ऑफ। नाउ रिफ्लेक्शन जहां भी होता है वहां पर बेटा दो लॉज हमेशा फॉलो होते हैं। ठीक है, so our next term will be laws of reflection। क्या होंगे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस एग्जैक्टली, यू आर थिंकिंग अबाउट द राइट थिंग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो, और क्लास 8 के हर एग्जाम के अंदर आपके टीचर ने या स्कूल के टीचर ने पक्का वो क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में दिया हो। पक्का क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो उसको हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो हमें यहाँ रट्टा कुछ नहीं मारना है। मुझे इस डायग्राम में 5 चीजें दिखाई दे, उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। पहली चीज मुझे दिखी बेटा एंगल आई। एंगल आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड मुझे दिखाई दे रहा है एंगल आर। एंगल आर इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड थिंग आई कैन सी इज आई आर। अभी आई आर क्या है? आई आर इज द इंसिडेंट रे। फोर्थ थिंग is normal and the fifth thing is reflected ray, and I am denoting reflected ray as R. Got it? So what are laws of reflection? तो पहला लॉ याद करना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इजी है। क्या है? यहाँ से इन दोनों की पेयरिंग कर भाई, इन पांचों में ये दो ही है ना एंगल हमारे पास, तो हमने इन दोनों की पेयरिंग कर। तो पहले आपको क्या लिखना है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या लिखा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आप बुक की डेफिनेशन पे जाओगे वहां लिखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिपीट विद मी, इट इज angle of incidence is always equal to angle of reflection। I am writing the term always। क्या लिखा बेटा? always मतलब हर केस के अंदर जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है एंगल आई और एंगल आर इक्वल मिलेगा। गॉट इट? नाउ द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ याद करना और ज्यादा इजी होता है। क्या बच गया? ये तीन चीजें बची हुई हैं, तीनों को लिखो एक साथ। दिस इज व्हाट? आई आर, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। अपनी तरफ से एक लाइन यहाँ यूज करेंगे हम, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्या किया हम? जो तीन टर्म हमारे पास बच गई थी उन तीनों टर्म्स को यहाँ लिखा और हमारा आगे लिख दिया ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। मतलब कि तीनों के तीनों जो रेज होती हैं, तो दोनों रेज और एक नॉर्मल, तीनों क्या है बेटा? एक ही प्लेन में लाई करती है। प्लेन है क्या चीज उसको एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए। अगर आप इस बोर्ड को देखो, इफ दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रही है एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस इज योर जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो बोर्ड है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर रखा होगा। सो दिस बोर्ड इज एक्चुअली अवर प्लेन। ये जो बोर्ड होगा ये हमारा पास प्लेन। ठीक है, ऑल लाइन सेम प्लेन का मतलब क्या है? अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में आई है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आई, यहाँ नॉर्मल फॉर्मेशन हुआ एक्स वाई प्लेन में और रिफ्लेक्ट होगी ऐसा। ठीक है, क्वेरी। तो दिस इज व्हाट? सेम। क्या रहेगा बेटा? सेम। क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे प्लीज पूछिएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से याद किए जाते हैं। ठीक है, क्रैमिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एज आई सेड अर्लियर कि इस चैनल के ऊपर आप चीजों को समझोगे, ठीक है, उसको रट्टा नहीं मारेंगे। क्रैमिंग हम बचपन से बहुत करते आए हैं और क्रैमिंग की वजह से ही आने वाली क्लासेस क्लास 11 एंड 12 में हमें काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हमारे पास फिलहाल टाइम है तो हम उस क्रैमिंग की आदत को फिलहाल के लिए छोड़ दें और फोकस करें हमारे चीजों को अंडरस्टैंड करने की, कंसेप्ट बिल्डिंग करने की। गॉट इट? सो दैट वाज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? क्लियर? ओके, तो आगे मूव करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही हम आगे पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी
टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का हमारे पास होता है। आई एम राइटिंग ओवर हियर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। सो फॉर दैट आई एम ड्राइंग अ समथिंग लाइक दिस। दिस इज व्हाट, ये क्या है, बिल्कुल सही सोच, दिस इज अ प्लेन मिरर। क्यों, अपर पार्ट है, स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज व्हाट अ प्लेन। आगे मैंने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा सा इस शेप में कर दिया, कुछ ऐसा। यू विल से कि सर ये क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, दिस इज अ प्लेन मिरर, बट व्हाट इज दिस पार्ट, उसको भी समझाऊंगा, वेट, थोड़ा सब्र करो। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज से सी पॉइंट, हमारे पास सी पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए से लेके बी वाला जो पार्ट है मेरे पास, दिस इज अ स्मूथ वन, दिस इज व्हाट स्मूथ। एंड बी से लेके जो सी वाला पार्ट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर काफी सारी इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटीज क्या है बेटा, इरेगुलरिटीज है, मतलब ऊबड़ खाबड़, ठीक है, उसको हमने पॉलिश नहीं कर रखा है, हालांकि वो मिरर है बट उसको पॉलिश नहीं कर रखा है। गॉट इट। अगर पॉलिश नहीं है तो मैं उसको मिरर नहीं कहूँगा, ठीक है, दिस इज नॉट अवर मिरर, वो मिरर नहीं है, दिस इज जस्ट एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक रे डाली कुछ इस तरह से, दिस इज व्हाट, ओके, ये क्या है बेटा, इसकी एरो इस पॉइंट की तरफ जा रही है, तो दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, इसको मैंने नाम दे दिया रे नंबर 1, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ इसके एक ठीक पैरेलल एक और रे बनाने की, तो से दिस इज अवर रे नंबर, ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि जो रे है लगभग इसके पैरेलल आपको दिखाई दे। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये आके टकरा रहे हैं, ठीक है। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास पैरेलल रेज हो, क्या हो बेटा, पैरेलल रेज, तो वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। क्या, अगर मेरे पास पैरेलल रेज होती हैं तो वो कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमें सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है, कोई इंसिडेंट रे है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर मिरर के ऊपर आ रही है, तो वहां पर हमें रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करना है, कोई रे अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है तो वहां मुझे क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन करना होता है। रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, जो पॉइंट है उसमें सबसे पहला काम है नॉर्मल ड्रॉ करना। सबसे पहला काम ऑप्टिक्स के अंदर क्या रहेगा बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से, और मैंने अभी 10 मिनट पहले बताया था कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वही चीज अगर आपको करना है दोबारा याद करवाता हूँ। डी रखोगे, अपर पार्ट लोगे, अपर पार्ट को इस पॉइंट को मिला दोगे, दिस इज व्हाट अवर नॉर्मल। क्लियर है, कोई क्वेरी ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मैं रखता हूँ। एज यू कैन से दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं आई कहूंगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ है, तो ये क्या रहेगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, कोई क्वेरी हो आप यहाँ तक पूछ सकते, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने पहला ही लॉ पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल मिलेगा। तो जितना एंगल यहाँ आई है, आई को आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेट अवर एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आई कितना है बेटा, 30 डिग्री का है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ दैट एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इतना ही एंगल इस साइड में बनेगा यहाँ पर, लाइट क्या होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कुछ इस तरह से। क्या फर्स्ट रे का रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया कि कैसे किया है। सिमिलरली सेकंड रे का हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करके देखेंगे। ओके, मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और इस सेकंड रे का खुद रिफ्लेक्शन करके देखिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड डू द रिफ्लेक्शन और ड्रॉ द रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, कर लिया, आई गेस तो कर लिया होगा सभी ने। एक बार देखते हैं, तो क्या करना है बेटा, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल आई कितना है बेटा, इस केस में भी 30 डिग्री होगा, तो एंगल आर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, तो दिस विल बी आर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आई एम राइटिंग दिस रे एज 1 प्राइम एंड दिस इज द सेकंड प्राइम, 1 प्राइम एंड 2 प्राइम, ठीक है। नाउ अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो अगर मैंने इंसिडेंट रे को पैरेलल डाला था
तो मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? जस्ट लुक एट इट। फॉर अ सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे आई एम गेटिंग सेट ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। क्या यहाँ लिख देते हैं पैरेलल रे आई, तो मुझे क्या मिला? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। पैरेलल इंसिडेंट रे अगर मैंने डाली थी तो मुझे क्या मिला बेटा? पैरेलल रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज द सेकंड प्राइम। अब मैंने क्या किया, इसी के पैरेलल एक और रे डाली कुछ इस तरह से। दिस इज व्हाट? क्या 1 2 और 3 तीनों रेस पैरेलल है? ठीक है, 3 के पैरेलल मैंने एक और रे डाल दी कुछ ऐसे। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। क्लियर है? ओके, दिस इज व्हाट अवर फोर्थ इंसिडेंट रे। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास रे नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑल आर द पैरेलल इंसिडेंट रे, क्योंकि ये चारों की चारों रेस आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का तो मैंने देखा कि रिफ्लेक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का क्या होगा। इस पॉइंट को देखो, ये यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्शन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पार्ट को जूम करके देखते हैं। जूम समझते हो? एग्जैक्टली जैसे आप इमेज के अंदर जूम के देखते हो, इसको थोड़ा बड़ा करके अगर आप देखोगे तो उसको देखते हैं। अगर मैं इस पार्ट को बड़ा करके देखना चाहूँ तो ये जो मिरर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा टिल्टेड वे में रखा हुआ है कुछ ऐसा। ये जो पोर्शन है थोड़ा टिल्टेड वे में रखा हुआ है, और जो रे आ रही है वो उसके ऊपर कुछ इस एक्सिस में इस तरह से आ रही है कुछ यहाँ। देखो ध्यान से, अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम इन करूंगा तो ये पार्ट टिल्टेड रखा है और रे आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट अवर रे नंबर थर्ड। ओके, ध्यान से देखो, एक जो छोटा सा पार्ट है क्या एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है? एंड इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो इट विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा तो मुझे यहाँ क्या करना है? रिफ्लेक्शन करना है। तो रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ से इसको लाइट को बाहर की तरफ भेज देंगे ऐसे। तो ये लाइट कैसे जाएगी? ये लाइट कुछ कुछ इस तरह से यहाँ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा बीच में, जो मैंने यहाँ बना के दिखाया, राइट। फोर्थ रे का और देखते हैं। फोर्थ रे का ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इस तरह से है कुछ, और लाइट आपके पास कुछ ऐसे आ रही है, तो किधर जाएगी बेटा? ऑब्वियस है उस साइड में जाएंगी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। आई और आर इक्वल होने चाहिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो सिमिलरली ये राइट कहाँ जाएगी? ये कुछ इस तरह चली गई। ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल। आई होप आपको ये डायग्राम फिलहाल तक समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में क्या किया है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, रे नंबर 1 2 3 एंड 4 ये चारों रेस कैसी थी बेटा? पैरेलल थी। इन चारों को मैंने इस ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ इंसिडेंट करवाया है। फर्स्ट और सेकंड रे में मेरे को जो रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑप्टेन हुई वो दोनों कैसी थी? पैरेलल मिली है। बट इफ यू लुक केयरफुली इन द बीसी पार्ट, इस बीसी जो इरेगुलरिटीज वाले पार्ट पर अगर आप फोकस करोगे तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल थी, बट रिफ्लेक्टेड, ध्यान से देखो, ये उस साइड जा रही है और ये इस साइड में जा रही है। तो इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एक आगे की तरफ है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो क्या ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगे आगे कहीं जाके? तो यू विल से कि सर नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दीज टू रेज, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 4 प्राइम, क्या ये पैरेलल है? यू विल से नहीं सर, ये पैरेलल नहीं। सो फॉर अ सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे ऑन द इर्रेगुलर सरफेस, रिपीट कर रहा हूं, फॉर अ सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे on a irregular surface we get set of irregular rays, or you can say unparalleled rays after the reflection। मतलब ये अगर पैरेलल इंसिडेंट रे डाली है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मुझे मिली वो पैरेलल नहीं मिली। तो ये दो केसेस हमारे सामने। अब ध्यान से देखो, पैरेलल रेज के लिए पैरेलल चीजें मुझे मिल रही हैं, कुछ कुछ रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्या होता है? कोई चीज अपने आप को फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करें, वो आपने रेगुलर पढ़ा है।
तो सिमिलरली पैरेलल इंसिडेंट रेज जो पैरेलल थी, मुझे क्या मिला, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिली। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए अगर मुझे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है तो वो क्या रहेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, फिर इसको देखते हैं। मुझे पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए नहीं मिल रही क्या, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बेटा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को आप हायर क्लासेस में कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इज द व्हाट, इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिफ्लेक्शन कहाँ होंगे और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई होप अब आप आंसर बड़े इजीली कर पाओगे कि सर रेगुलर रिफ्लेक्शन मुझे प्लेन मिरर पे दिखाई देंगे और इररेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देंगे, जिस सरफेस के ऊपर इररेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी। कैसी होंगी, इररेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। okay, देखते हैं। एंगल आई और एंगल आर इक्वल आया था, सर बिल्कुल आया। एंगल आई और एंगल आर बिल्कुल इक्वल था, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ तो वैलिड है। रहा क्या, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही तो प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तीनों चीजें। तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो फॉलो हो रही है। अब इसकी बात करते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्रैमिंग करके जो आते हैं वो कहेंगे कि सर पैरेलल इंसिडेंट रे नहीं मिल, इंसिडेंट रे के लिए पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे मुझे नहीं मिल रही है। अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे मुझे नहीं मिली तो मतलब कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हुए। बट बच्चे वहीं पर गलती करते हैं। ध्यान से देखो, जब मैंने इसको जूम करके चीजें बनाई थी तो यहाँ आई और आर को इस केस में भी मैंने इक्वल ही रखा था, क्योंकि ध्यान से अगर मैं छोटा सा पार्ट इसका देखूँ तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रेट लाइन की तरह वहां पर आई और आर इक्वल था, फोर्थ रे के अंदर भी आई और आर इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ वैलिड हुआ, यस सर बिल्कुल हुआ। बचा सेकंड। सेकंड लॉ ध्यान से देखो, पैरेलल रे इंसिडेंट रे कहाँ पर आई है, ये वाली, ये आई है एक्स वाई प्लेन के अंदर, रिफ्लेक्टेड कहाँ मिली है, वो भी एक्स वाई के अंदर। फोर्थ के अंदर इंसिडेंट रे कहाँ आई है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज व्हाट एक्स वाई प्लेन। तो मिल कहाँ रही है, एक्स वाई के अंदर ही, और नॉर्मल कहाँ पर है बेटा, ये भी एक्स वाई के अंदर। ठीक है, सो थर्ड और फोर्थ रे के अंदर भी आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड। ठीक है, तो यहीं से आपका जो क्लास 8 में एक और क्वेश्चन बनता था, क्या इररेगुलर रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट करके बनते हैं, देन योर आंसर वाज नो। कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी वैलिड होते हैं, बट ये जो रेज मुझे मिल रही है 3 प्राइम एंड 4 प्राइम, वो क्यों आई है बेटा, ड्यू टू द इररेगुलरिटीज। इररेगुलरिटीज की वजह से मुझे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल रही। क्या, इररेगुलरिटीज की वजह से पैरेलल इंसिडेंट रेज मुझे नहीं मिल रही। तो उसकी वजह से क्या होता है, मुझे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। सो यही रीजन है कि जो वॉल यहाँ पर आप देख पा रहे हो उस पर आप अपनी इमेज नहीं देख सकते। भाई रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन इस पार्ट में भी है, बट ड्यू टू द unparalleled reflected ray you are not able to see that reflection or your image। उस unparalleled reflected rays की वजह से आप अपना इमेज नहीं देख पाते। क्लियर है, क्या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्लियर हुए। कोई क्वेरी हो यहाँ तक आप पूछ सकते, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी बड़ी यूनिट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कई चीज़ें होती हैं, तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट पार्ट में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी का लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, दैट वन इज द इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, इमेज। अब आपने टर्म सुनी होगी, दिस इमेज, ये क्या चीज़। ओके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि इमेज होती क्या है। ओके, इमेज, इमेज इज व्हाट,
In short, this is point to point reproduction of point to point reproduction of किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट टू पॉइंट रिप्रोडक्शन होना क्या होता है बेटा इमेज। मतलब जस्ट इमेजिन यू आर होल्डिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कोई मिरर रखा हुआ है। अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको आपकी जो फेस है वो एज इट इज दिखाई देगा। गॉट इट। अगर आपके पास में प्लेन मिरर आपके सामने रखा हुआ है तो उसमें आप अपनी इमेज को एज इट इज देख पाओगे। आपकी लेफ्ट आई जहां पर है वहीं आपकी राइट लेफ्ट आई उसके मिरर में दिखाई देगी, जहां आपकी राइट आई है वहीं आपकी राइट आई आपके मिरर में दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पॉइंट टू पॉइंट रिप्रोडक्शन है आपके ऑब्जेक्ट का, दैट इज वर्ड इमेज। गॉट इट। आगे मूव करते हैं। इमेज हम जनरली दो टाइप की पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्चुअल एंड सेकेंड वन इज द रियल। पहला क्या है बेटा वर्चुअल, सेकेंड क्या है रियल। वर्चुअल इमेज जो अभी तक आप याद करते आए हो, क्लास 7 से याद करते आए हैं, which images which can't be obtained, images which can't be obtained on a screen। वो इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते वो क्या होती है बेटा वर्चुअल इमेजेस। एंड द रियल इमेजेस आर which can be which can be obtained on a screen। ओके, ये चीजें आप अभी तक पढ़ के आए हो। आई डोंट गेस सो किसी ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा होगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको जो रियल इमेजेस होती है कैसे फॉर्म होती है। अभी तक हम लिख रहे हैं कि जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो स्क्रीन पे कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे दिखाई देती हैं, उसको हम करके देखेंगे। गॉट इट, डोंट वरी अबाउट इट। ये चीजें आप अभी तक करके आए। ठीक है, इसमें कुछ और एक और चीज ऐड ऑन करनी है। वर्चुअल इमेज वो होती है बेटा जिसमें जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या वर्चुअल इमेज वो इमेज होंगी जिसमें लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट नहीं कर रही किसी पॉइंट के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे किसी सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रही तो उसको क्या कहेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। अगर वो मीट करती हैं तो उसको क्या कहेंगे रियल। गॉट इट। ये आपको फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा। जब हम इसके रे डायग्राम्स करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस टॉपिक। क्लियर है, इमेज क्लियर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर होता है वो जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सो द थिंग इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसको भी क्रैमिंग नहीं करना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल के ऊपर आपको यही प्लस पॉइंट मिलेगा, किसी भी चीज को क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, कैसे देखो, ये ग्राउंड है, दिस इज व्हाट अवर ग्राउंड। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया एक बड़ा सा प्लेन मिरर कुछ इस तरह से रख दिया। दिस इज व्हाट अ प्लेन मिरर। क्या है बेटा प्लेन मिरर। और मान लेते हैं कि आप यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़े हो। अब अगर आप अपने आप को इस प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको आपकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यहाँ पर मतलब क्या है, आपको जो इमेज दिखाई देगी आपकी वो कैसी दिखाई देगी, ऊंची होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी, वो चीजें हम यहाँ पर लिख। ठीक है, तो पहली चीज, पहला क्या करेंगे, अगर आप अपनी इमेज इसमें मिरर में देखोगे तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी हाइट आपकी होगी, एच ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यू आर द ऑब्जेक्ट, आप क्या हो बेटा ऑब्जेक्ट। तो एच ओ का मतलब होता है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट का एच उठा लिया, ऑब्जेक्ट का ओ लगा, उठा के मैंने सब्सक्रिप्ट में लगा। ठीक है, अगर आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, जैसे मैं अपने एग्जांपल लूं, मेरी हाइट 6 फुट एंड 2 इंचेस है।
अगर मैं अपने आप को किसी मिरर में देखूंगा तो मुझे जो मेरी इमेज दिखाई देगी उसकी हाइट भी आई गेस 6 फुट एंड 2 इंचेस ही दिखाई देगी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही हाइट आपके इमेज की। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, अगर मेरे आगे कोई मिरर रखा हुआ है तो मैं अपने जो इमेज दिखाई दी वो सीधी दिखाई देती है उल्टी दिखाई देती है? थिंक अबाउट इट, सोचे देखो। अगर आपके सामने मिरर है, अपनी इमेज को आप देख रहे हो, तो खुद को सीधा दिखाई देते हो या उल्टा दिखाई देता है? मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। यस एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे होगे कि सर हम जब प्लेन में देखते हैं तो हम अपने आप को सीधा देख पाते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी वन इज द इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा कैसी होती है बेटा? इरेक्ट। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। थर्ड वन इज द इमेज जो फॉर्म होगी प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा ही वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो अभी अभी हमने देखा था कि जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो कैसी इमेज होती है बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है। फोर्थ वन, ओके, एक काम करना, आके यहाँ सामने मिरर हो, ठीक है, मिरर के आगे खड़े होना और अपना राइट हैंड ऊपर करना। ठीक है, क्या करना है? मिरर के आगे खड़ा होना है और अपना राइट हैंड ऊपर करना है। अगर आप राइट हैंड ऊपर करके वेव करोगे, यू विल नोटिस कि जो आपकी इमेज होगी वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके वेव कर रही है। रिपीटिंग अगेन, आपका जो राइट होगा वो आपकी इमेज का क्या होगा? लेफ्ट होगा। और आपकी जो इमेज का राइट होगा वो आपका क्या होगा? ठीक है। ये जो लेफ्ट राइट का जो गपला होता है वो एक्चुअली क्या होता है? दैट वन इज नोन एज लेटरली, दिस इज व्हाट? लेटरली इन्वर्टेड। क्या होता है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड। आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा, इमेज का राइट आपका लेफ्ट। सिंपल सा लॉजिक याद करना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो सोच के देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप वहां पर बैठे हो, अगर मैं अपना राइट हैंड ऊपर करूं, मान लेते हैं आप मेरी इमेज हो, तो आप भी ये वाला हाथ ऊपर करोगे। अगर आपका ये वाला हाथ ऊपर होगा तो वो आपका हैंड कौन सा है? वो आपका लेफ्ट हैंड है। तो मेरा राइट आपका लेफ्ट है, आपका राइट मेरा लेफ्ट। गॉट इट? तो ये क्या होता है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड। एंड द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, नाउ जस्ट इमेजिन, इसको समझने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि इजी से इजी वर्ड में समझाऊं। मान लेते हैं आपका जो मिरर यहाँ रखा है उसके और आपके बीच में 4 टाइल्स है। दिस इज व्हाट? टाइल्स। क्या है बेटा? टाइल्स। दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ। यू विल नोटिस कि मिरर में जो आपको इमेज दिखाई देगी ना आपकी, वो भी कितनी होगी बेटा? कम से कम 2, 3, 4। आपकी जो इमेज होगी वो इस पॉइंट पे आपको दिखाई देगी। क्या समझ में आया? समझ में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो प्लेन मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस, दिस इज व्हाट? डिस्टेंस। क्या किया? ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है, भाई ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर का डिस्टेंस बोलने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, बार बार लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उससे बचने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा? स्मॉल यू से डिनोट कर। तो जब भी मैं स्मॉल यू लिखूं वहां समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो जितना डिस्टेंस आपको यहाँ ये दिखेगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा बेटा? आपकी इमेज का डिस्टेंस। यहाँ क्या बनेगा आपके बेटा? इमेज बनेगी। तो उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल आएगा? इमेज डिस्टेंस के। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए तो यू लिख दिया, अब इमेज डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं बेटा? वहां हम लिखते हैं क्या? डी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यू हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? डी। So these 5 were the properties of images formed by a plane mirror. I'm repeating again. First property was the height of object is always equal to the height of image. मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही आपकी इमेज की हाइट मिलेगी। सेकंड वन इज द इरेक्ट, जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी। नेक्स्ट वन इज द वर्चुअल इमेज, आप उस इमेज को किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। फोर्थ वन लेटरली इन्वर्सन, मतलब कि आपका राइट इमेज का लेफ्ट, इमेज का राइट आपका लेफ्ट। एंड लास्ट वन इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। गॉट इट? बुक्स के अंदर इसमें कई बार क्या होता है बेटा? लिखा होता है u इज इक्वल टू माइनस का v। ये जो माइनस टाइम, जो माइनस टर्म यहाँ आपको दिखाई दे रही है वो क्या होता है? वो ये दिखाता है कि आपकी जो इमेज है वो इस मिरर के अंदर बनी हुई है, वर्चुअल इमेज बनी। ठीक है, तो ये उस चीज को डिनोट करना। क्लियर है? कोई क्वेरी?
कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जाते जाते एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। एक मिरर आपके सामने है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी कितनी इमेजेस बने। जस्ट थिंक अबाउट इट आंसर। अगर आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है तो आपको आपके कितने रिफ्लेक्शंस वहां पर दिखाई दे, सोच के मुझे बताइए। सोच लिया? आई गेस आंसर भी कर दिया होगा, ठीक है। ओके, तो आप में से मोस्ट ऑफ का आंसर मिलेगा कि सर वन मिरर अगर है मेरे पास तो मुझे वन इमेज ही दिखाई देगी, और ये सही भी है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप कई बार शॉपिंग करने जब जाते हो किसी मॉल वगैरह के अंदर या किसी भी शॉप के अंदर, तो वहां पर चेंजिंग रूम होता है, ठीक है। चेंजिंग रूम में अगर आप जब एंटर करते हो, आपकी तीन साइड में मिरर्स लगे हुए होते हैं। एक इस साइड में होता है, एक इस साइड होता है, एक सामने वाली साइड होता है, और एक आपकी तरफ होगा जो आप मान लेते हो उस साइड में गेट, ठीक है। और आप यहाँ पर खड़े हुए, मैं आपसे पूछूं, जब आप अपने आप को इस मिरर में देखोगे तो आपको अपनी कितनी इमेजेस दिखाई देंगी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? दो मिरर्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, एक सामने है, एक मेरे पीछे है, मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैं अगर इस मिरर में देखूंगा तो मुझे अपनी कितनी रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क की तरह देने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। मान लेते दो मिरर्स हैं कुछ इस तरह से रखे, एक मिरर यहाँ पर है और एक मिरर यहाँ पर। इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, इस ऑब्जेक्ट की आप कितनी इमेजेस देख सकते हो? तो हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा कि जब आपके पास एक से ज्यादा मिरर्स हो और वो किसी ना किसी एंगल्स पे रखे हुए हो तो कितनी इमेजेस फॉर्म। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपके पास एक से ज्यादा मिरर्स हो और वो मिरर किसी एंगल पे रखे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो एंगल है इन दोनों मिरर के बीच में कितना है बेटा? 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में कितना है? ओके, इन दोनों के बीच में एंगल है बेटा 0 डिग्री। रीजन इज, क्या ये दोनों आपस में कहीं मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मीट नहीं करते तो एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। इसका आंसर निकलेगा कितना? 90 डिग्री है ना, इसका आंसर विल होगा 3 डिग्री, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम यही जानेंगे कि ये जो आंसर है ये तीन इमेजेस कैसे है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये मिरर इसकी एक इमेज बनाएगा, एक ये वाला मिरर बनाएगा, ठीक है। अब इनकी जो इमेजेस बनी हुई है पहले से, दूसरा मिरर उस इमेज की इमेज बनाएगा, ठीक है। वो कैसे बनती है वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं, इसके लेक्चर्स के अंदर हम देखने वाले हैं। गॉट इट? और आने वाले लेक्चर्स में एक और चीज मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे सामने कोई मिरर रखा हुआ है, अब मान लो यहाँ पर कोई मिरर है, मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्या समझाने के लिए बता देते हैं एक बार, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ मिरर रखा है, मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज, आपकी जो इमेज यहाँ बनी हुई होगी वो आपकी तरफ कितनी स्पीड या कितने वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस चीज को चेक करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स देखेंगे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, कैसे फंक्शनिंग होती है, पेरिस्कोप के बारे में जानेंगे। गॉट इट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो आई गेस काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चैनल पे आपको क्रैमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। हम वर्क करेंगे कंसेप्ट की क्लियरेंस के ऊपर। गॉट इट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड।